दोस्तों, अब तक ट्रंप को भारत और रशिया की दोस्ती से दिक्कत थी, लेकिन अब भारत और ईरान की दोस्ती से भी ट्रंप बौखला गए हैं। अमेरिका ने भारत की 6 ऑयल कंपनियों को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन कंपनियों ने ईरान की तेल कंपनियों से चोरी छिपे करोड़ों डॉलर का कारोबार किया। ईरान ने इससे आतंकी फंडिंग की, इस वजह से इन कंपनियों को बैन किया गया है। इसके अलावा भी कई और देशों की कंपनियां इसमें शामिल हैं। लेकिन पहले टैरिफ और अब कंपनियों पर बैन लगाकर ट्रंप कर क्या रहे हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों, ट्रंप ने 30 जुलाई की देर रात ईरान से बैन रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर बैन लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी हैं। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, टर्की और रूस की एक कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए हैं। ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मंत्रालय ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। ईरान पर 2018 से ही बैन लगा हुआ है। किन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। इनमें अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस पर सबसे बड़ा आरोप है, कंपनी ने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच $84 मिलियन यानी कि करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद इंपोर्ट किए। ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक कंपनी ने $51 मिलियन यानी कि करीब 425 करोड़ रुपए से ज्यादा के ईरानी मेथनॉल सहित दूसरी चीजें खरीदी है। जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, इसी अवधि में इस कंपनी ने टॉल्यून समेत ईरानी उत्पादों का करीब $49 मिलियन का इंपोर्ट किया। रमणीकलाल एस गोजालिया एंड कंपनी, इसने करीब $22 मिलियन के पेट्रोकेमिकल्स खरीदे, जिसमें मेथनॉल और टॉल्यून शामिल है। परसिस्टेंस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच कंपनी ने $14 मिलियन का ईरानी मेथनॉल इंपोर्ट किया है। कंचन पॉलीमर्स, इस पर $1.5 मिलियन के ईरानी पॉलीएथिलीन उत्पाद खरीदने का आरोप लगा है। ये बैन ईरान पर अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की नीति का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान अपने तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री से जो आमदनी करता है, उसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने और आतंकी संगठनों को समर्थन देने में करता है। अमेरिका ने कहा है कि प्रतिबंधों का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है। प्रतिबंधित कंपनियां अगर चाहे तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से प्रतिबंध हटाने की अर्जी दे सकती हैं। इस कार्रवाई में भारत के अलावा तुर्की, चीन, यूएई और इंडोनेशिया की कुछ कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका के मुताबिक ये कंपनियां ईरान के तेल व्यापार में सहयोग कर रही थी। बैन का इन कंपनियों पर असर क्या होगा, ये भी जानना काफी जरूरी है। इन कंपनियों के अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों और अमेरिकी नागरिकों कंपनियों के साथ इनके लेन देन की तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। कोई अमेरिकी व्यक्ति या फिर कंपनी इन बैन कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। इसके अलावा इन कंपनियों के जिन दूसरी कंपनीज में हिस्सेदारी होगी 50% से ज्यादा, वो भी इन बैन के दायरे में आएंगी। अमेरिका ने इस साल दूसरी बार भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया है। इससे पहले इस साल फरवरी में भी उसने भारत की 4 कंपनियों को बैन कर दिया था। इन कंपनियों पर भी ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री और ट्रांसपोर्ट में मध्यस्थता का आरोप लगाया था। अमेरिका के मुताबिक इन कंपनियों की मदद से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को अवैध शिपिंग नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया जाता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर भारी भरकम 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। ट्रंप की ओर से इस 25% टैरिफ का मेन टारगेट भारत के कई बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले एक्सपोर्ट सेक्टर हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न आभूषण और बहुत सारी चीजें इनमें शामिल हैं, जिनमें 25% टैक्स के टैरिफ के मामले में ये आएंगी। हालांकि फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे, उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए उस पर बैन के जरिए ट्रंप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। अब ट्रंप आगे और कौन कौन से कारनामे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।